नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास बघेल है और आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। इस दवा का जो ब्रांड नेम होता है वो होता है कैरूटडा और जो इसका केमिकल नेम होता है यानी कि जो इसका साल्ट नेम होता है वो होता है पेम्ब्रोलिमाब। इस दवा का जो वर्ग होता है वो मोनोक्लिनिकल एंटीबॉडी होता है यानी कि इम्यूनोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है और इसका प्रकार जो होता है वो एलोपैथी प्रकार है। कैंसर उपचार के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इस दवा के उपयोग यानी कि इंडिकेशन के बारे में। पेम्ब्रोलिजुमाब का मुख्य तौर पर इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए होता है। यह दवा शरीर की इम्यून सिस्टम जो इम्यून प्रणाली होती है उसको एक्टिव करके कैंसर कोशिकाओं को पहचानती है और उन्हें नष्ट करने में मदद करती है। मुख्य उपयोग हम आपको बताएं तो इसकी सबसे पहले नंबर पर जो मेमोरियल कैंसर होता है, मेलेनोमा होता है, उसको यह ख़त्म करने में मदद करता है। सेकंड नंबर पर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं, तो लंग कैंसर की जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं उन कैंसर सेल में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। थर्ड नंबर पर यह हॉजकिन लिम्फोमा को भी ठीक करने में मदद करता है। फोर्थ नंबर पर जिनको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर हो जाता है, उसको भी यह ठीक करने में मदद करता है। और पाँचवें नंबर पर यह हेड एंड नेक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हेड और नेक की कार्सिनोमा होते हैं, उनको भी यह ठीक करने में थोड़ी मदद करता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। पेम्ब्रोलिजुमाब PD-1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने में मदद करता है। PD का मतलब होता है प्रोग्राम डेथ 1। सामान्यतः PD-1 रिसेप्टर कैंसर कोशिकाओं द्वारा इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए उपयोगी होता है। इस दवा के माध्यम से T सेल्स एक्टिव होते हैं और कैंसर कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। सिंपल तरीके से समझें तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है इम्यून सिस्टम को संदेश देने के लिए कि जहाँ भी कैंसर सेल्स मिले उनको पहचानो और मारने का काम करो। इसकी डोज हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। सिंपल डोज और एडमिनिस्ट्रेशन मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको IV इन्फ्यूजन देना है, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देना है। खुराक इसकी 200 mg हर हफ्ता में स्टार्ट होती है 3 हफ्ते से और 400 mg हर 6 हफ्ते में डॉक्टर के निर्देश के अनुसार देनी चाहिए। जो उसकी डोजेज होती है 200 mg हर 3 सप्ताह में दी जाती है और 400 mg 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने के अंदर डॉक्टर के हिसाब से दी जाती है। हमेशा इसे हॉस्पिटल क्लिनिक की नर्स के निगरानी के अंडरटेक ही लगवाना चाहिए। कभी खुद से ही डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, खुद इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिना जो बड़े डॉक्टर होते हैं, कैंसर के डॉक्टर होते हैं, उनके ही हिसाब से इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको इस दवा की थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। संभावित साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। तो कभी कभार साइड इफ़ेक्ट जैसे कि थकावट, कमजोरी, सूखी खांसी हो जाना, बॉडी पर चकत्ते या खुजली हो जाना, बुखार आ जाना, भूख में कमी हो जाना, ऐसे इसके कुछ सामान्यतः साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। गंभीर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं इम्यून रिलेटेड, जैसे कि न्यूमोनाइटिस हो सकता है, फेफड़ों में सूजन आ सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है यानी कि लिवर की समस्या हो सकती है, कोलाइटिस यानी कि आंतों में सूजन आ सकती है, हार्मोन ग्रंथियों का प्रभाव पड़ सकता है यानी कि एंडोक्रिनोपैथी भी इसके अंदर होने के चांसेस हो सकते हैं, और गंभीर एलर्जिक प्रक्रिया जैसे कि बहुत ही कम चांस होते हैं लेकिन होने के चांस हो सकते हैं। किसी भी गंभीर लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जानते हैं इसके सावधानी प्रिकॉशंस के बारे में। गर्भावस्था और स्तनपान के लिए सुरक्षित नहीं माना गया है, केवल डॉक्टर की सलाह पर ही डिपेंड रहें। पूर्व रोग जैसे कि किसी को ऑटोइम्यून डिजीज है तो ऐसे मरीजों को विशेष तौर पर देना आवश्यक है। अन्य दवाओं के साथ अन्य दवा जैसे कि इम्यूनोथेरेपी दवाएं हैं उनके साथ लेने से इसके साइड इफ़ेक्ट और भी बढ़ सकते हैं। इसके बेनिफिट सिर्फ यही है कि इम्यून सिस्टम में जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके खिलाफ यह काम करता है, कैंसर सेल्स को पहचानता है और उन्हें तुरंत मारने का आदेश देता है। कुछ कैंसर प्रकार की जीवन काल और रिसेप्टर सेल्स को भी बढ़ाने में लाभकारी रहता है। अन्य केमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के साथ में उपयोग में लाया जा सकता है। यह दवा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रेयर दवाएं होती हैं, कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हमेशा कैंसर के बड़े डॉक्टर से ही बातचीत करनी चाहिए। किसी प्रकार की यूट्यूब वीडियो के हिसाब से आप किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल ना करें। अपने आप को स्वस्थ रखें।
मैंने सिर्फ आज आपको जानकारी दी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ समझने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।